दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया। तो हम दोस्त एलाइलिक हेलोजेनेशन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा हेलो एल्केन है, केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए। एलाइलिक एलाइलिक हेलोजेनेशन तो एसन का मतलब रिएक्शन हो गया, और हेलोजन का मतलब, हेलो का मतलब सॉल्ट हो गया, जन का मतलब फॉर्मेशन हो गया। तो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट को हेलोजन बोला जाता है। अब आता है दोस्त एलाइलिक। ये देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन कहलाता है। और विनाइलिक कार्बन के बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो हम लोग को दोस्त एलाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन को हटाना है हेलोजन की मदद से। उसी को एलाइलिक हेलोजेनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन हमारा दोस्त, व्हेन अल्कीन इज reacted with क्लोरीन और ब्रोमीन, in the presence of 500 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, देन क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन इज फॉर्म्ड। तो जब अल्कीन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस तापमान की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोअल्केन और ब्रोमोअल्केन बनता है। अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारा दोस्त CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और रिएजेंट है हमारा क्लोरीन, और टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए दोस्त, टेम्परेचर हमारा हाई टेम्परेचर है। तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन कहता है। मतलब ये हमारे एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, तो 1 इलेक्ट्रॉन राइट साइड को देंगे और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड को देखेंगे और दिखाएंगे दोस्त हाफ हेड एरो की मदद से। तो वही हमारा होमोलाइटिक फिजन कहलाता है। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन
राइट क्लोरीन को दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन को दिए। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो ये हमारा दोस्त एलाइलिक कार्बन। तो एलाइलिक कार्बन में इसको फैला दिए तो CH2H बन गया। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास गया और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया। अब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। अब CH2 था तो CH2 लिख दिए। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH है तो सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। फिर डबल बॉन्ड और CH2 है तो डबल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो नंबरिंग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये बन गया ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो 3 नंबर पर क्लोरो है तो लिख दिए 3 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 क्लोरोप्रोपीन और ये हमारा क्लोरीन है। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन हमारे प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त, यूपेक नेम हो गया प्रोपीन। तो जब प्रोपीन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 क्लोरोप्रोपीन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है। और ये हमारा डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन और विनाइलिक कार्बन के बगल वाला कार्बन ये एलाइलिक कार्बन हो गया और ये भी हमारा दोस्त एलाइलिक कार्बन हो गया। तो दोनों एलाइलिक कार्बन में से एक एलाइलिक कार्बन को रेफरेंस पॉइंट मानकर रिएक्शन करेंगे। तो मान लीजिए यही एलाइलिक कार्बन का काम करें दोस्त। तो इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 2 ठो हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन को फिलहाल फैला दिए। अब रिएजेंट के रूप में ब्रोमीन को लिया गया है और टेम्परेचर हमारा दोस्त 500 डिग्री सेल्सियस।
तो देखिए दोस्त, जब कभी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो तो 500 डिग्री सेल्सियस हमारा हाई टेम्परेचर है, तो ये हमारा एक बॉन्ड हो गया। एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड को देंगे और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड को देंगे। और हम लोग दोस्त हाफ हेड एरो की मदद से दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। तो एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन राइट ब्रोमीन को दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ब्रोमीन को दिए। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन के बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन कहते हैं, और एलाइलिक कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोला जाता है। तो एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। अब देखिए दोस्त, क्लोज चेन है तो यहां पर क्लोज चेन लिख दिए। डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिए। अब देखिए दोस्त, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ब्रोमीन का एटम था तो ब्रोमीन लिख दिए। अब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना लिया। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो 3 पर ब्रोमो है, लिख दिए 3 ब्रोमो। क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन। देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और ये हो गया हमारा दोस्त 6 कार्बन। तो क्लोज चेन है तो क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया साइक्लोहेक्सिन, और रिएजेंट हमारा दोस्त ब्रोमीन है। तो जब साइक्लोहेक्सिन प्रतिक्रिया करता है ब्रोमीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सिन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, ये हमारा क्लोज चेन है। यहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो एलाइलिक कार्बन पर दोस्त मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पर CH3 लिख दिए, और रिएजेंट के रूप में क्लोरीन को लिया गया है। और
और टेम्परेचर हमारा 500 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए दोस्त, 500 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर है, तो यहाँ पर होने वाला फिजन होमोलाइटिक फिजन कहलाएगा। मान लीजिए ये एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन राइट कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन राइट साइड को देंगे और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड को देंगे, और दिखाएंगे दोस्त हाफ हेड एरो की मदद से। तो एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन राइट क्लोरीन को दे दिए और एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन को दे दिए। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन। यह कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यह हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, और विनाइलिक कार्बन के बगल वाला कार्बन एलाइलिक कार्बन। यह एलाइलिक कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा 2 डिग्री कार्बन है। तो 3 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन में मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बन होता है, इसलिए 3 डिग्री कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को हटाएंगे। तो यहाँ पर दोस्त एक हाइड्रोजन उपस्थित है, क्योंकि कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो 1 2 3 और 1 4 बॉन्ड। तो एक बॉन्ड को तोड़े, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दी और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दी। तो क्लोज चेन था, तो क्लोज चेन लिख दी। डबल बॉन्ड था, तो डबल बॉन्ड दे दी। अब देखिए दोस्त, CH3 था तो CH3 लिख दी। अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर बॉन्ड लिख दी। अब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस क्लोरीन फ्री रेडिकल को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर है, तो दोनों ब्रांच बन गया। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो क्लोरो का C और CH3 को मिथाइल बोलते हैं। तो मिथाइल का M, तो ABCD में सबसे पहले क्लोरो का C आता है, उसके बाद मिथाइल का M आता है। सबसे पहले दोस्त हम लोग क्लोरो का नाम लिखेंगे, तो हो गया 3 क्लोरो, 3 मिथाइल। क्लोज चेन था तो साइक्लो लिख दी। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दी। तो नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 क्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। अब देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो CH3 प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो 3 पर मिथाइल है, तो लिख दिए 3 मिथाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दी। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया।
और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का देखिए नंबर और अल्फाबेट है तो दूराटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन और Cl2 को क्लोरीन बोलते हैं। तो जब 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 3-क्लोरो 3-मिथाइल साइक्लोहेक्सिन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्त, काश 2 दिल होते सीने में एक दिल टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में। तो ये हो गया हमारा दोस्त क्लोज चेन। और ये हो गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन विनाइलिक कार्बन और विनाइलिक कार्बन के बगल वाला कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो इस एलाइलिक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। डबल बॉन्ड से जो विनाइलिक कार्बन के बगल वाले कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो इस एलाइलिक कार्बन के पास 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस एलाइलिक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो फिलहाल हम लोग 1 हाइड्रोजन को फैला रहे। अब देखिए दोस्त, ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा 4 डिग्री कार्बन है और यह कार्बन 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यह हमारा 2 डिग्री कार्बन है। तो 4 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन में मोर स्टेबल 4 डिग्री कार्बन है, लेकिन यहाँ पर एलाइलिक कार्बन के पास एलाइलिक हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहाँ पर रिएक्शन इस कार्बन से नहीं होगा, लेकिन इस एलाइलिक कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो रिएक्शन इस एलाइलिक हाइड्रोजन की मदद से करेंगे। इसलिए दोस्त हम लोग 2 डिग्री कार्बन के पास उपस्थित हाइड्रोजन की मदद से एलाइलिक हेलोजिनेशन करेंगे। तो रिएजेंट है हमारा दोस्त क्लोरीन और टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोस्त, हाई टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है। तो ये हमारा एक बॉन्ड हो गया। एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन राइट साइड को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड को दे दिए और इसको दिखाएंगे हाफ हेड एरो की मदद से। तो एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन राइट क्लोरीन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट क्लोरीन को दे दिए। फिर एक बॉन्ड को तोड़े 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिए और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए। अब ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल को लेकर भाग गया। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब क्लोज चेन था तो क्लोज चेन लिख दिए। डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिए। 2 मिथाइल ग्रुप है तो यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। क्लोरीन का एटम था तो क्लोरीन लिख लिए। अब ये प्रिंसिपल चेन से देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि सिंगल कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए और चलना कुछ इस तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांच मिल सके। तो नंबरिंग होगी दोस्त 1 कार्बन 2 कार्बन
3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो ये प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। अब ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये भी बन गया ब्रांच। ये भी प्रिंसिपल चेन से बाहर है तो ये भी बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो मिथाइल का M और क्लोरो का C, ABCD में क्लोरो का C सबसे पहले आता है। सबसे पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे तो नाम हो गया 6 क्लोरो। 3 मिथाइल तो हो गया 3 डाई मिथाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए और 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया। डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 6 क्लोरो 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। अब डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। तो नंबरिंग को जिस तरीके से करना है कि सीनियर कार्बन प्रिंसिपल चेन में शामिल हो जाना चाहिए। देखिए दोस्त, हम लोग उस तरफ से घर जाते हैं जिधर ज्यादा से ज्यादा होटल मिल सके, तो हम लोग उस तरफ से जाएंगे जिधर ज्यादा से ज्यादा ब्रांच मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। तो यह प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। ये भी ब्रांच बन गया। CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। सबसे पहले दोस्त ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 3 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल तो हो गया 3 डाई मिथाइल। क्लोज चेन के लिए साइक्लो लिख दिए। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो नंबर और नंबर है, आओ का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन और रिएजेंट हमारा दोस्त क्लोरीन है। तो जब 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन प्रतिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 6 क्लोरो 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। तो होने वाला रिएक्शन एलाइलिक हैलोजिनेशन कहलाता है। तो इस तरह दोस्त हमारा एलाइलिक हैलोजिनेशन पूरा तरीके से खत्म हुआ। तो चीते की चाल, बाल्स की नजर और हिमांशु कुमार की कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं करना।